और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। खगड़िया से बड़ी खबर है। खगड़िया के पसराहा में झंझरा गांव में खाना बनाने के दौरान चूल्हे की आग से 5 घर जलकर खाक हो गए। इस हादसे में सामान के साथ एक बाइक भी जल गई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धू धू कर एक के बाद एक घर आग की चपेट में आ रहे हैं। आग की लपटें देखने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। चूल्हे की चिंगारी से निकली आग की एक लपट ने एक चिंगारी ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। एक के बाद एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। हितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, कैसे लगी है आग और कितना नुकसान हुआ है इस अगलगी में? जी बताएं कि खाना बनाने के दौरान ये आग लगी। जिस समय खाना बनाया जा रहा था उसी से एक चिंगारी निकली और जो फूस का घर था पहले उसमें आग लगी। उसके बाद देखते ही देखते यह आग जो है 5 घर में लग गया और जितनी तेजी से आग फैली कि घर में जो रखे कीमती सामान थे या मोटरसाइकिल था या अनाज था और उसके बाद जो है कपड़े थे, सभी के सभी जो है इस अगलगी की घटना में जलकर जो है स्वाहा हो गया। तो आपको बताएं कि जो लोग उस घर में रह रहे थे वो तो किसी तरह से घर से निकलकर बाहर आ गए, लेकिन जो सामान था ये सभी सामान जलकर खाक हो गया। आपको बताया कि 5 घर जो जला है उसमें जो है कम से कम 1 से 2 लाख रुपए के जो कीमती सामान जलने की तो बात सामने आ ही रही है। एक मोटरसाइकिल भी जलकर जो है खाक हो गया। तो जी अली, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भागलपुर में आग ने तांडव मचाया है। खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई जो देखते ही देखते कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान 35 से ज्यादा घर इस आग में स्वाहा हो गए। अगलगी की ये पूरी घटना परबत्ता थाना क्षेत्र के अलालपुर गांव की है। अश्वनी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अश्वनी, कैसे आग लगी है और कितना बड़ा नुकसान इस अगलगी की घटना में? जी अलीम, खाना बनाने के दौरान आग लगने की सूचना है। एक घर में आग लगी थी, इसके बाद कई घरों को आग ने चपेट में लिया है और वहां पर लाखों का नुकसान हुआ है। कई मवेशियां जो बकरियां वह जल गई है उसमें। इसके साथ ही जो सामान थे, जो घरों में रखे हुए सामान थे, वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि किसी जनहानि आहत नहीं हुई है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस जो है और अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर लगातार रात से ही लोगों को जो है सुविधा मुहैया करा रही है। खास करके जो मूलभूत सुविधा होती है भोजन की मुहैया कराई गई है। उसके साथ ही अंचलाधिकारी ने कहा है कि जो नॉर्म्स होते हैं उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन लोगों को जो है मुआवजा के लिए प्रशासन जो वरीय अधिकारी है उन्हें लिखा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अश्वनी। रांची पुलिस ने